दोस्तों, स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैथ से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को एक टॉपिक वाइज करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को मैथ का एक टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात व्यय समान अनुपात से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि एक राशि ए, बी और सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का मान 2500 रुपया है तो कुल राशि कितनी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी है। हम इस क्वेश्चन को वर्बली विद इन 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो मान अनुपात दिया वह दिया है 2:5:9 दिया है। और क्वेश्चन में आगे कहता है कि यदि ए का मान कितना है 2500 रुपया है तो कुल राशि कितनी है। तो कुल राशि कितनी है दोस्तों कुल राशि कितनी है। तो देखिए यहाँ पर ए के पास राशि कितनी है 2 रुपये है, बी के पास जो राशि है 5 रुपये है, सी के पास राशि जो है 9 रुपये है। तो कुल कितनी राशि है तीनों के पास। अगर हम तीनों को मिला लेते हैं तो तीनों के पास कुल कितना रुपया हो जाएगा। तो तीनों के पास जो कुल रुपया है वह 9 5 14 16 रुपया। तीनों के पास कुल कितना रुपया है, तीनों के पास जो है 16 रुपया है। अब क्वेश्चन में दिया है कि ए के पास जो रुपया हुआ कितना है 2500 रुपया है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए के पास जो रुपया है वह कितना है 2500 रुपये, जबकि ए के पास यहाँ पर 2 रुपया है। तो 2 रुपये को हम इक्वल कर लेंगे 2500 के, क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 1 की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा 1250 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वह हो जाएगी 1250 रुपया। हमें निकालना है कि 16 रुपये की वैल्यू कितना होगा। तो 16 गुणे हम कितना कर लेंगे, 16 गुणे कर लेंगे 1250, ये हो जाएगा। हम 16 गुणे 1250 करेंगे, जो आंसर आ जाएगा वही निकल के आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 1250 को 16 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा। तो ये जीरो यहाँ पर 16 पंजे 80, 1 शून्य हासिल 8 और 16 दूना 32, 8 गुना 40, 16 करने 40 और 16 करने और यहाँ पर जगह ये हो जाएगा, यानी 20,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें कहता है कि 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में अनुपात क्या है दोस्तों, यही निकालना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए क्या है, ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे ग्राम दिया है और यहाँ पे किलोग्राम दिया है। इसका अनुपात तभी निकलेगा जब यहाँ पे दोनों जो यूनिट है यह इक्वल होना चाहिए। या तो यह जो ग्राम है किलोग्राम में होना चाहिए, या किलोग्राम जो है ग्राम में होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी इसका रेशियो आप निकाल पाएंगे। अगर ये दोनों समान नहीं होगा तो आप लोग इसका अनुपात कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। अनुपात निकालने के लिए इसका जो यूनिट है दोनों इक्वल यानी समान होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं और किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी, आप किसी को भी चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर सकते, मतलब अगर आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ 50 × 10⁻³ करेंगे। अगर आप यहाँ पर 2 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो दो में जो है 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। दोनों से आंसर क्या आने वाला, सेम आने। इसको हम सॉल्व करते हैं। हम इसको क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा ग्राम और 2 किलो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, तो 2 × 1000 हो जाएगी कि नहीं, ये भी क्या हो गया, ग्राम। अब देखिए यहाँ पे दोनों यूनिट क्या है, सेम है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा और यहाँ से 1 जीरो हटा लीजिए और यहाँ से 20 आ जाएगा। तो इसका अनुपात जो आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ऑप्शन में देखते हैं। तो दोस्तों, इस ऑप्शन में यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन दोस्तों गलत दिया है, और जबकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1/40 है।
और इसका जो ऑप्शन है सारे ऑप्शन गलत हैं। अब दोस्तों अब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बस हमें यहाँ पर यूनिट जो मात्रक दिया था उसको भी हमें उसे ही चेंज करना था। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं करने वाला था। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयों में अंतर 1000 रुपये हो तो राम की आय कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें दिया है कि राम और मोहन के जो आय है, इनकम है, उनमें जो अनुपात है वह कितने का, 8:3 का अनुपात दिया है राम और मोहन में। यह अनुपात दिया है, यानी इस अनुपात का मतलब यह है दोस्तों, राम के पास जो है 8 रुपये है और मोहन के पास जो है 3 रुपया है। इस रेशियो का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, यह आप लोग समझ सकते हैं, बट एक्चुअल में राम के पास जो 8 रुपया नहीं है, न तो मोहन के पास 3 रुपये, एक्चुअल में नहीं, बट आप लोग इस रेशियो से यह समझ सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राम के पास 8 रुपये और मोहन के पास 3 रुपये, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आगे कहता है कि यदि उनकी आयों में अंतर है, यदि उनकी आय में अंतर, मतलब राम के पास 8 रुपये यह हमने मान लिया और मोहन के पास 3 रुपये यह भी हमने मान लिया, और इनकी जो आय में अंतर कितना, यहाँ पे देखिए 8 में से 3, यहाँ पे 5 का अंतर है। जबकि अंतर जो क्वेश्चन में क्या दिया है, अंतर दिया 1000 रुपये, यानी 5 की वैल्यू जो दिया है यह 1000 दिया है। कितना आप लोगों को समझ आ गया। आगे यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ से आ जाएगा 200 रुपये आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कहता था तो राम की आय कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए राम की आय हमने माना था कितना, 8 रुपये, तो 8 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 200 गुणे 8 हो जाएगा, यह कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, यानी 1600 रुपये राम की आय है, यह एक्चुअल में आय है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1600 रुपये, और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का क्या है, राइट है। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन में यह कहता है कि यदि संख्या 164 को 32 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें है एक संख्या है 164, इस संख्या को क्या है 32 और 9 के अनुपात में क्या है विभाजित किया जाता है, यानी बांटा जाता है। तो छोटे संख्या का मान कितना, यह हमें निकालना है। तो यहाँ पे 32 और 9 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 32 9 41 आ जाएगा। तो 41 की जो वैल्यू है कितनी है, 164 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे, यह हो जाएगा 4, हमें 9 की वैल्यू निकालना है, तो 9 गुणे 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 36 आ जाएगा। छोटे भाग का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर बड़े भाग का मान पूछता तो 32 गुणे हम 4 कर देते हैं, वही आंसर हो जाता। बट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 36 है, और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का क्या है, राइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि यदि x अनुपात 9 समान अनुपात 5 अनुपात y, तो x y का मान। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन का आप विदिन 5 सेकंड, विदिन 5 नहीं 2 सेकंड में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि x अनुपात 5 समान अनुपात सॉरी यहाँ पर दोस्तों 9 रहेगा, x अनुपात 9 और यहाँ पे समान अनुपात 5 अनुपात y है। तो यहाँ पे हमें निकालना है x y का मान कितना होगा दोस्तों, यही हमें निकालना है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x अनुपात 9 है, तो आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को x बटा 9 लिख सकते हैं। और यहाँ पे समान अनुपात है तो इसे आप इक्वल कर लेंगे, और इसके बाद 5 अनुपात 9 को आप लिख देंगे 5 बटा y, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको गुणा कर लेंगे, तिरछा आप गुणा कर लेंगे, तो x y का गुणा कितना हो जाएगा, x y, और यहाँ पे 9 और 5 गुणा कितना हो जाएगा, 45। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का क्या है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था, मात्र 2 सेकंड का काम था क्वेश्चन में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि यदि 264 को 31 अनुपात 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था, और इस क्वेश्चन का हम एक बार अगेन सॉल्व कर देते हैं। मतलब सेम क्वेश्चन उसी तरह का, बस इसमें क्या है, वैल्यू चेंज है। तो इसमें कहता है कि कितनी संख्या है, 264 को क्या है 31 और 13 में बांटा जाता है, 31 और 13 में बांटा जाता है। तो 31 और 13 का जो सम होगा कितना हो जाएगा, 44, यानी 44 का जो मान है वह दिया है 264 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से हो जाएगा 264 बटा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहता है कि
कि कहता है कि छोटे भाग का मान क्या है, यानी छोटा भाग क्या है। पहला भाग 31 है, दूसरा भाग 13 है, तो छोटा भाग कितना है 13। 13 का मान हमें निकालना है, तो 1 का मान कितना है 264/44 है, तो 13 का मान कितना होगा, तो इधर हम कर लेते हैं ऊपर 264/44 गुणे 13 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 11 चौक 44 कर लेते हैं और 11 दूना 22, 4 इधर जाएगा, 11 चौक 44, 6 जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 13 छक 78, 13 छक 78 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का क्या है राइट है। तो दोस्तों हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन यह कहता है कि 15:x समान अनुपात 5:y हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में दिया है क्या है 15:x समान अनुपात 5:y। तो इसमें हमें निकालना है x और y का अनुपात क्या होगा दोस्तों, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं आगे इधर साहब। तो देखिए यहाँ पर 15:x है, 15:x है, तो इसको हम लिख लेंगे 15/x लिख लेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर समान अनुपात है, तो इसको हम क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे। इधर देखिए 5:y है, तो इसको हम लिख लेंगे 5/y लिख लेंगे। यहाँ पर हमें निकालना है x और y में अनुपात, यानी x/y का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम करते हैं इस साइड में y को ले जाते हैं, या x को इस साइड में ले जाते हैं। हम x को इस साइड में ले जाएंगे तो x/y हो जाएगा, x/y हो जाएगा, और 5 को इस साइड में लाएंगे हम, तो यह हो जाएगा 15/5 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x और y का अनुपात आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3:1 इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यह कहता है कि यदि x/4 समान अनुपात y/5 है तो x/y होगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि x/4 समान अनुपात आगे दिया है y/5 हो तो x/y क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो x/y को दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं x/y लिख सकते हैं दोस्तों। अब आगे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस साइड से। यहाँ पे देखिए x/4 है, तो x/4 को दोस्तों हम लिख लेंगे यहाँ पर x/4 लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर समान अनुपात लगा है, तो इसको हम क्या लेंगे इक्वल हो गया। आगे आइए, यहाँ पे देखिए y/5 है, तो इसको हम लिख लेंगे y/5 लिख लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमें निकालना है x/y r अथवा x/y का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस साइड में y को इस साइड में लेके चले आएंगे, तो यह हो जाएगा x/y हो जाएगा, और जो 4 है इसको हम इसके प्लेस पे ला के रख देंगे, तो यह हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो इसका अनुपात निकल के आ जाएगा x/y हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, यही इसका रेशियो हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन में यह कहता है कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी के 9 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक रस्सी है जिसकी लंबाई जो है 154 मीटर है। 154 मीटर की क्या है, एक रस्सी है। अब इस रस्सी को क्या होता है कि 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो पहले भाग की जो लंबाई होती है, जब 2 भागों में बांटा जाता है तो पहले भाग की जो लंबाई है रस्सी की कितनी हो जाती है, वह 9 हो जाती है, और दूसरे भाग की जो लंबाई होती है 5 मीटर हो जाती है। 14 मीटर आना चाहिए, 14 मीटर हो जाएगा। बट दोस्तों रस्सी तो 154 मीटर की थी, लेकिन इनका यहाँ पर आप सम करेंगे तो कितना आ जा रहा है 14 मीटर, लेकिन होना चाहिए था कितना 154 मीटर। तो हम क्या करेंगे 14 मीटर को 154 को क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा, काटेंगे 14 करने 14, तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 11, हमें निकालना 5, तो 5 इसको हो जाएगा 5 गुणे 11, तो ये हो जाएगा 55 मीटर हो जाएगा, छोटे भाग की लंबाई हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी था। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। नंबर 10 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि सती और रथिन ने 6 और 5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया।
लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7 और 10 के अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था? तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें दिया है सती और रथिन। सती को हम यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट, और रथिन को आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सती और रथिन 6 और 5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया। कितने अनुपात में पैसा निवेश करते हैं? 6 और 5 के अनुपात में जो है दोनों पैसा एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, इतने के अनुपात में। तो हम यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं सती ने जो पैसा लगाया है वह 6 रुपये लगाया है, और रथिन ने जो पैसा लगाया हुआ है मान लेते हैं कितना, 5 रुपये लगा के निवेश किया। उसके बाद क्या आता है कि उसके बाद कहता है लेकिन कुछ महीनों के बाद सती अपना पैसा वापस ले लिया। मतलब जो सती है 6 रुपये लगाई है वह कुछ महीने के बाद जो होता है अपना पैसा वापस ले लेती है। कितने महीने के बाद? कुछ महीने के बाद। कुछ नहीं दिया तो इसको हम मान लेते हैं x महीने के बाद क्या है, अपना पैसा जो है यह निकाल लेती है, और रथिन जो है यह पैसा 12 महीने तक निवेश करती है। तो अंत में दोनों को जो लाभ मिलता है वह कितना हो जाएगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, यह जो सती है यक्स मतलब 6 रुपया यक्स महीने तक लगाया, तो इनको जो पैसा मिलेगा यक्स महीने का ही मिलेगा 6 रुपया पे। तो 6 रुपया और गुणे यक्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 यक्स हो जाएगा, और यह बात हो जाएगा। और यह जो रथिन जो 5 रुपये 12 मंथ तक निवेश करती है, तो इनको लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा 12 पंजे 60 आ जाएगा, हो जाएगा इतना दोस्तों। यह हुआ इतने का अनुपात होगा। दोनों का जो लाभ का रेशियो हो जाएगा 6x अनुपाते 60 हो जाएगा। यह है अनुपात। लेकिन क्वेश्चन में जो एक्चुअल अनुपात दिया है दोनों का प्रॉफिट का, वह कितना दिया है, 7:10 का एक्चुअल अनुपात इनका दिया है। जबकि अनुपात निकल के आ कितना रहा, 6x अनुपाते 60 आ रहा है, बट एक्चुअल में जो होना चाहिए 7:10 होना चाहिए, जो कि आ कितना रहा है, 6x अनुपाते 60 आ रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे आगे, तो यहाँ पे देखिए 6x अनुपाते 60 है, तो इसको हम लिख लेंगे 6x/60, और इसका जो एक्चुअल अनुपात है 7:10 है। तो यहाँ पे हम 0 0 हटा लेंगे, 6 हट जाएगा, तो x = आ जाएगा 7 मंथ आ जाएगा, यानी महीना। इसका मतलब यह हुआ कि सती जो है पैसा जो है 7 महीने के बाद जो है अपना पैसा को यह क्या निकाल लेती है। 7 महीने निकालने के बाद क्या होता है कि सती जो है वह 7 महीने के बाद अकेले पैसे को निवेश करती है। तो x महीने मतलब 7 महीने के बाद अकेले पैसे को निवेश करते, जबकि पैसा निवेश करना 12 मंथ तक। तो कितने मंथ तक अकेले निवेश की, तो अकेले जो रथिन जो पैसा निवेश करती है 12 - 7 हो जाएगा 5। तो यहाँ से निकल आएगा रथिन जो पैसा निवेश की अकेले में वह 5 मंथ तक निवेश की, जबकि दोनों मिलकर जो पैसा निवेश करते हैं 7 महीने तक, और रथिन जो अकेले पैसा निवेश करते हुए 5 महीने तक अकेले निवेश करती है। और इस क्वेश्चन का ही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में यह है कि श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय का अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, उस महीने में बचत होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें दिया है कि श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत और व्यय का अनुपात, बचत और व्यय का अनुपात दिया है। बचत व्यय का जो अनुपात कितना दिया है, वह दिया है 3:8 दिया है, 3:8 दिया है। तो इसको अनुपात को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यह दिया है। तो यहाँ पे देखिए बचत और व्यय का जो अनुपात है 3:8 है। तो इसको हम दोस्तों इस तरीके से मान लेते हैं, बचत जो है वह 3 है और व्यय कितना 8 है। तो उसका कुल आय कितना होगा, कुल आय मतलब उसके पास कुल रुपया कितना था, उसके पास कुल रुपया कितना यानी आय। तो आय जो होता है वह बचत और व्यय का जो होता है सम, मतलब उसके पास जो रुपया है कितना है, जो उसके पास कुछ रुपया जो होता है वह उसने कितना बचाया है, कितना सेविंग किया, और उसने कुल कितना खर्च किया है, वही उसका कुल रुपया होता है। तो यहाँ पर आय जो हो जाएगा बचत प्लस व्यय होता है उसका कुल आय, यह दोस्तों होता है। तो यहाँ पे देखिए उसके पास कुल कितना आय हो जाएगा, बचत कितना है 3 है और आय कितना 8 है। तो उसके पास कुल आय कितना हो जाएगा 11 रुपये, उसके पास कुल क्या है आय है। इतना दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन में कहता है कि जिस महीने में परिवार की आय, मतलब उसके पास जो कुल आय क्वेश्चन में दिया हुआ 27,500
थी, मतलब उस क्वेश्चन में दिया 27,500 रुपये, उसके पास कुल आय है, जबकि आय कितना आ रहा है 11 रुपये। तो 11 रुपये को हम क्या करेंगे, 11 रुपये को इक्वल कर लेंगे 27,500 के इक्वल कर लेंगे हम इसको, हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 11 से आप जो है 27,500 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 22 5 55 और 22 5 27 हो जाता है, और यह हो जाएगा 55 इधर जाएगा, 11 25 55 हो जाएगा, यह 2500 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितना आ जाएगी 2500। हमें निकालना क्या है, तो निकालना है कि उस महीने में बचत कितनी होगी, बचत यानी मतलब हमें निकालना है 3 की वैल्यू, यह निकालना। तो यहाँ पे एक की वैल्यू 25 है, तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी 7500, 7,500 रुपया, यही क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगर पूछता है व्यय कितना हुआ, तो 8 गुणे हम 2500 कर लेते हैं, व्यय निकल के आ जाता। और जबकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 7500, और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का क्या है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन में यह कहता है कि यदि 84 को 5 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भाग में कौन सा भाग बड़ा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो इसमें कहता है कि 84 है, 84 को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को 5 और दूसरे भाग को 9 में। तो 84 को जो है 5 और 9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो हम पहला भाग मान लेते हैं 5 और दूसरा भाग मान लेते हैं 9, ये हो गया। तो दोनों का जो सम होना चाहिए, जो दोनों का सम हो जाएगा वह 9 5 14 हो जाएगा। बट दोनों का जो सम होना चाहिए 84 होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है, 14 हो रहा है। तो 14 को हम क्या कर लेंगे, 84 को इक्वल कर लेंगे। तो 14 को हम क्या करेंगे, 84 को इक्वल कर लेंगे। तो 14 को अब हम 84 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 14 छक 84, तो यह हो जाएगा। एक की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि सबसे बड़ा भाग कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला भाग 5 है, दूसरा भाग 9 है। तो यहाँ पे 5 गुणे 6 करेंगे, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, पहला भाग हो गया। दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 9 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 9 गुणे 6 करेंगे, कितना, 5 6 54 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा भाग है। तो पहला भाग जो 30 है और दूसरा भाग कितना है, 54 है। दूसरा भाग सबसे बड़ा है। दूसरा भाग क्या है, सबसे बड़ा है, जिसकी जो दूसरा भाग है वह 54 है, पहला भाग 30 है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह 54 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट है। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में यह कहता है कि यदि किस चॉकलेट 5 और 2 के अनुपात में साझा की जाती है, छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी। क्वेश्चन दोस्तों सेम है पिछले वाली क्वेश्चन की तरह, बस क्या है इसमें वैल्यू चेंज है। तो इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है 21 चॉकलेट को क्या है, 5 और 2 के अनुपात में साझा किया जाता है। 5 और 2 के अनुपात में साझा किया जाता है। तो मान लेते हैं पहले को जो चॉकलेट मिलता, मतलब कुल कितना चॉकलेट था, 21 चॉकलेट था। पहले बच्चे को चॉकलेट कितना मिलता, मान लेते हैं 5 चॉकलेट मिलता। दूसरे बच्चों को चॉकलेट मिलता, मान लेते हैं 2 चॉकलेट मिलता है। तो इन दोनों का जो सम होना चाहिए, सम कितना हो जाएगा, कुल 7 चॉकलेट। लेकिन होना कितना चाहिए, 21 चॉकलेट। टोटल कितना चॉकलेट थे, 21 चॉकलेट थे। जिन 21 चॉकलेट में से पहले बच्चे को 5 चॉकलेट दिया जाता, दूसरे बच्चे को 2 चॉकलेट दिया जाता, और दोनों को जब मिलाएंगे तो कितना आ जाता, 7 चॉकलेट। लेकिन होना कितना चाहिए, 21 चॉकलेट होना चाहिए था, लेकिन तो 7 ही चॉकलेट है। तो 7 चॉकलेट को क्या करेंगे, 7 चॉकलेट के 21 चॉकलेट के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 चॉकलेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 चॉकलेट कितना आ जाएगा, 3 के इक्वल। हमें निकालना क्या है, निकालना छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी, यानी हमें 2 की वैल्यू निकालना है। तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 यानी कितना आ जाएगा, 6 चॉकलेट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन में यह कहता है कि यदि 121 चॉकलेट को 7 और 4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग होगा। तो दोस्तों पहले ही क्वेश्चन की तरह है, बट इसमें क्या वैल्यू चेंज है, बहुत ही आसान है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। इसमें कहता है कि 121 चॉकलेट कितना है, 121 चॉकलेट
121 चॉकलेट क्या है, 2 भागों में बांटना है। तो पहले बच्चे को कितना चॉकलेट मिलता है, पहले बच्चे को मान लेते हैं 7 चॉकलेट मिलता है और दूसरे बच्चों को मान लेते हैं कितना 4 चॉकलेट मिलता है। तो दोनों को सम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मिलना कितना चाहिए, तो 121 चॉकलेट मिलना चाहिए, बट मिल कितना रहा है 11 चॉकलेट। तो 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 11 ग्राम 121 11। तो हमें निकालना है छोटे चॉकलेट का छोटा भाग। तो चॉकलेट का जो छोटा भाग हो जाएगा 4 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 गुणित 4 तो हो जाएगा कितना 44। छोटे चॉकलेट का जो हो जाएगा छोटा चॉकलेट वह हो जाएगा 44 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 15 क्वेश्चन को रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित करवा दिया है जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके थे। और दोस्तों इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं सभी टॉपिक को मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट में आप लोग लिखिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अच्छा नहीं लगता तो भी लिखिएगा, अच्छा लगता तो भी लिखिएगा, लेकिन अपने जो होता है अपने राय को जो अपने ओपिनियन को जो है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेट होगा, तो मैं आप लोगों को वीडियो लाने की जल्द ही जल्द कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आते हैं तो आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करूंगा नेट आप लोगों के वीडियो पता चल जाएगा, आप लोग जाके वीडियो को सही टाइम पे देख पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अपने कमेंट को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।